एक पुरानी हवेली है, बहुत पुरानी। लोग इसे पुरानी हवेली कहते हैं 500 साल पुरानी है। हर अमावस्या की रात कुछ जादुई होता है। एक दिया खुद जल उठता है हवेली के अंदर। लोगों का मानना है कि ये एक योगी की आत्मा है। कहते हैं वो वहां ध्यान लगाते थे। वो कई साल पहले गायब हो गए थे। दिया उनकी मौजूदगी की निशानी है, उनकी शक्ति की याद दिलाता है। हवेली अब रहस्य की जगह बन गई है। लोग अंदर जाने से डरते हैं। कहते हैं योगी की आत्मा अब भी वहां घूमती है, लेकिन कुछ लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। योगी के राज जानने को बेताब। दिया एक उम्मीद की किरण है, एक इशारा कि योगी अब भी हम पर नजर रखे हैं। याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। योगी एक पवित्र पुरुष थे। सब उनका आदर करते थे। अपनी बुद्धि और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन वो गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहां गए। कुछ कहते हैं उन्होंने महासमाधि ले ली। गायब होने से पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, एक महायुद्ध होगा, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। दुनिया का भाग्य दांव पर होगा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक सच्चा भक्त ही इसे रोक सकता है। योगी की भविष्यवाणी ने लोगों को डरा दिया। वे शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। वो जानना चाहते थे कि युद्ध को कैसे रोका जाए। उन्होंने सुराग ढूंढे। उन्होंने योगी के सामान की तलाशी ली। उन्हें एक कपड़ा मिला। उस पर अजीब निशान थे, जैसे कोई चिन्ह। कोई उन्हें समझ नहीं पाया। उन्हें एहसास हुआ कि ये एक मंत्र है, योगी का आखिरी संदेश। मंत्र एक रहस्य था। ये एक प्राचीन भाषा में लिखा था। कोई इसे समझ नहीं पाया। लोगों ने इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने विद्वानों और ऋषियों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बुजुर्गों का मानना था कि मंत्र शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, इसमें युद्ध को रोकने की कुंजी है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक सच्चा भक्त ही इसके रहस्य खोल सकता है। साल बीत गए। मंत्र एक पहेली बना रहा। भविष्यवाणी एक कहानी बन गई। लोग इसे भूलने लगे, लेकिन हवेली का दिया जलता रहा। ये योगी के शब्दों की एक निरंतर याद दिलाता रहा। फिर एक दिन एक युवक आया। उसने योगी की कहानी सुनी थी। वो मंत्र के रहस्य की ओर खींचा चला आया। उसने योगी से एक जुड़ाव महसूस किया। उसने हवेली में रहने का फैसला किया। वो मंत्र की पहेली सुलझाना चाहता था। युवक ने कई दिन मंत्र का अध्ययन करने में बिताए। उसने ध्यान लगाया। उसने प्रार्थना की। उसने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसका मानना था कि जवाब उसके भीतर ही छिपा है। आपको क्या लगता है, मंत्र का क्या मतलब है? हम महायुद्ध को कैसे रोक सकते हैं? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। आइए इस रहस्य को मिलकर सुलझाएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय सनातन धर्म लिखना न भूलें।